हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस में चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 का नेम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक क्या है? तो संश्लेषित रेशा एंड कपड़ा मतलब एंड प्लास्टिक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो टॉपिक हैं। फर्स्ट, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स एंड दूसरा है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इस चैप्टर में आज हम ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, The clothes which we wear made of fabrics. हम कपड़े पहनते हैं। Fabrics are made from fibers obtained from nature or artificial sources. वो दो टाइप के कपड़े होते हैं, नेचुरली एंड आर्टिफिशियल, एंड कृत्रिम एंड कुदरती। दो टाइप के कपड़े होते हैं। Can you name some natural fibers? तुम जानते हो नेचुरल फाइबर्स कौन सा है? नेचुरल कपड़े किसमें से बनते हैं, वो क्या है? Fibers are also used for making a large variety of household articles. हमारे जो फाइबर्स के जो कपड़े होते हैं, लार्ज वैरायटी, अलग अलग टाइप की वैरायटी होती है। Make a list of some common articles made from fibers. तो लिस्ट बनाओ घर के अंदर जो फाइबर्स के जो कपड़े होते हैं वो। Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, उसका तो लिस्ट बनाओ, यानी कुदरती एंड कृत्रिम। मेक एंटायर इन टेबल 3.1। तो क्या लिस्ट में फर्स्ट बोला है उसने नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो सीरियल नंबर 1, 2, 3 पढ़ देना है। नेम ऑफ आर्टिकल्स कौन से हैं, टाइप ऑफ फाइबर्स नेचुरल और आर्टिफिशियल। जैसे मैं बताता हूँ कि कॉटन, जूट, सिल्क, वो सब है नेम ऑफ आर्टिकल्स। वो किस में से बनते हैं वो लिखना है, नेचुरली है या आर्टिफिशियली है। तो कॉटन क्या है, नेचुरली। तो जो जूट वो भी नेचुरली, सिल्क वो आर्टिफिशियल। इस तरह हमें लिखना है। अब आगे, व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियली। तुम आर्टिफिशियली कौन से हैं फाइबर्स, उसका लिस्ट बना सकते हो, लेबल लगा सकते हो। ऐसा यू हैव रीड इन योर प्रोग्रेस क्लासेस that natural fibers like cotton, natural fibers में मैंने बताया कि तुम जानते हो, अगले स्टैंडर्ड में तुम पढ़ चुके होगे, कॉटन, वूल, सिल्क, एग, वो सब नेचुरल फाइबर्स है। दूसरी बात, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। वो सब किस में से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल्स में से हमें मिलते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स कौन से हैं, नेचुरल फाइबर्स मतलब वो कपड़े किस में से बनते हैं, तो कॉटन, वूल और सिल्क। कॉटन, वूल और सिल्क, वो सब नेचुरल फाइबर्स है। वो मेड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स में से बनते हैं। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज व्हाई दीस आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स मैन मेड मतलब जो इंसान बनाता है, वो जो मनुष्य बनाता है, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। फर्स्ट मैंने क्या बताया, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, जो इंसान बनाता है मतलब मैन मेड, तो उसको सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। कॉटन, वूल, सिल्क वो सब कहाँ से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल्स में से ये सब हमें मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरली फाइबर्स। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, ये हम पढ़ेंगे। तो ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस और beads joined with the help of thread. Join a number of paper clips together to make a long chain. As in figure 3.1, यह देखो फिगर में है। Is there a similarity between the two? तो एक नेकलेस है, नेकलेस हम जानते हैं, हम गले के अंदर जो पहनते हैं नेकलेस, ऐसा होता है। ऐसा होता है। और बेडशीट ये पेपर की बनाते हैं, ये बेडशीट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये थ्रेड अंदर लगा हुआ होता है, बेडशीट अंदर यूनिफॉर्मली राइट बिल्कुल कंप्लीट अरेंजमेंट होती है, और ये यूनिफॉर्मली यूपिन ये लगाया गया है, ये पिन टाइप होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. A synthetic fiber
ये सिंथेटिक फाइबर्स है। चेन, स्मॉल फाइबर्स, चेन ऑफ ए स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। स्मॉल यूनिट मतलब छोटे छोटे जो अणु होते हैं उसको जोड़कर ये सब बनाते हैं। ये जो स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल सब्सटेंस ये बनता है। मेनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। सब मिला के, सब यूनिट जोड़ के हम क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर मतलब सबसे बड़ा। The word polymer come from two Greek words. उसके दो वर्ड्स हैं। The word polymer comes from two Greek words. Poly meaning many, poly सबसे ज्यादा, and mer meaning part unit, वो सब यूनिट बोलते हैं। वन यानी यूनिट, ये कम। So a polymer is made of many repeating units, मतलब वो रिपीट होता है, एक से ज्यादा उसके अंदर ये रिपीट होता है, यहाँ 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 होता है। पॉलीमर मतलब एक से ज्यादा यूनिट इकट्ठे कलेक्ट होता है, उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर अगर इन नेचर आल्सो, कॉटन फॉर एग्जांपल, कॉटन का एग्जांपल है। इसे पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज, मतलब सेल्यूलोज से एक से ज्यादा यूनिट कलेक्ट करो तो पॉलीमर बनता है कॉटन का। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। सेल्यूलोज किस में से बनता है, ग्लूकोज के सब यूनिट कलेक्ट करो तो इसमें से ये बनता है। अब दूसरी बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, किस टाइप के होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो फर्स्ट बोला है मैंने रेयॉन, दूसरी बात नायलॉन, ये दो सिंथेटिक फाइबर्स हैं। तो यू हैव रीड इन क्लास 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. तो फर्स्ट टाइम सिल्कवर्म मतलब रेशम का कीड़ा, उसको किसने डिफाइन किया था, डिस्कवर किया था, चाइना वाले ने। तो चाइना वाले ने डिस्कवर तो किया लेकिन लॉन्ग टाइम सीक्रेट रखा, किसी को बताया नहीं। फैब्रिक ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। वो बहुत, जो रेशम का कीड़ा होता है उसका जो पोत बोलते हैं बहुत ब्यूटीफुल होता है, लेकिन वो बहुत महंगा, कॉस्टली होता है। Attempts were made to make silk artificially towards the end of the 19th century. जब 19th century खत्म होने को आई तब साइंटिस्टों ने उसका डिफाइन मतलब उसको डिस्कवर किया। Scientists were successful in obtaining a fiber having a property smaller to that of silk. साइंटिस्टों ने ये सब फाइंड कर दिया। Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. तो फाइबर was obtained, साइंटिस्ट ने क्या किया, जो वुड पल्प मतलब वुड लकड़ा जो होता है उसका मावा बनाते हैं, वुड पल्प, उसमें से साइंटिस्ट ने ये सब बनाया। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क, उसको क्या बोलते हैं, रेयॉन या आर्टिफिशियली सिल्क बोलते हैं। और तो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्सेज वुड पल्प, वो किस में से बनता है, रेयॉन वुड पल्प में से बनता है, लकड़ी का जो मावा होता है उसके लिए बनता है। ये इट इज ए मैन मेड फाइबर, तो उसको क्या बोलते हैं, मैन मेड फाइबर बोलते हैं। इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। इट इज चीपर मतलब वो सस्ता है, सिल्क फाइबर से भी वो सस्ता है और उसको हम वोवन कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, उसमें से हम अलग अलग रंग भी डाल सकते हैं। रेयॉन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्स विद वुड टू मेक कारपेट। रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करके हम बेडशीट मतलब चादर जो होती है वो, एंड मिक्स विद वुड टू मेक कारपेट, वो चट्टे हम बना सकते हैं। रेयॉन को वुड के साथ कॉटन के साथ मिक्स करके, ये बात बताई मैंने रेयॉन की। अब हम पढ़ेंगे नायलॉन। तो नायलॉन क्या है, नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर्स। नायलॉन वो भी है, वो मैन मेड है मतलब इंसान बनाता है। इन 1931, कब बनाया था, 1931 में
It was made without using any natural raw materials from plant or animals. Made using any raw material, plant or animal. It was prepared from coal, water and air. उसको बनाने में किसका यूज करते हैं? कोल यानी कोलसा, वाटर एंड एयर. It was the first fully synthetic fibers. सिंथेटिक फाइबर्स है, वो क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स, मतलब सस्टेंसिव जैसा उसको बोलते हैं. नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. वो बहुत मजबूत होता है, स्थितिस्थापक होता है, एंड लाइट मतलब थोड़ा सा हल्का भी होता है. इट वॉज लस्टर्स एंड इजी टू वॉश. वो बहुत चमकदार होता है और इजी से हम उसको वॉश कर सकते हैं. सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स. मतलब क्लोथ बनाने में उसका यूज होता है. We use many articles made from nylon. नायलॉन से क्या क्या बनता है? Such as socks, मोजे होते हैं, रॉक्स जो थ्रेड होते हैं, टेंट्स तंबू, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स एंड कर्टेन्स. ओके, जैसे मैं आपकी वीडियो में दिया हुआ. तो नायलॉन इज the nylon fiber here is strong that you can make nylon parachute and rock for rock climbing. पैराशूट बना सकते हैं, तो पर्वत पर जो रॉक पर्वत पर जो चलते हैं उसके लिए कपड़े बना सकते हैं. नायलॉन इज also used for making parachute and rocks for rock climbing. तो इसका ये यूज है. नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर. वो स्टील वायर से भी बहुत मजबूत होता है. लेट अस फाइंड आउट. ओके, तो ये हमें रेयॉन और नायलॉन के बारे में बताया, सिंथेटिक टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे. थैंक यू. ओके.